मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा है? 0% सर। ठीक है, कांग्रेस अब तो जो बोलती है वो करके नहीं दिखाती है, कल झूठे बातें करती है वोटों के लिए। मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा है? नहीं, मोदी जी गारंटी, मोदी जी काम कर रहे हैं। अब मेजॉरिटी में है, 2024 में भी आएंगे, वो तो है। जब 3 राज्यों में साफ हो गया, अब 24 में और भी साफ होगा पूरे तरीके से। कांग्रेस आएगी लेकिन सड़कों पर। मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा है? 100% भरोसा है मोदी जी की गारंटी के ऊपर। वहाँ पर राहुल गांधी भी तो गारंटी देते हैं। राहुल गांधी की कोई गारंटी नहीं है। आने वाले 2018 में ना उन्होंने कहा था कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे और किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और हमारे राजस्थान में हमने सरकार बना दी कांग्रेस की और हमें अभी तक कोई फायदा नहीं मिला। वो 2 रुपए किलो के गेहूँ देते हैं योगी जी, ये क्या बोलते हैं गहलोत जी, तो गेहूँ से क्या वो बेच के वापस खा जाते हैं। यानी कि सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा रीजन यही रहा राजस्थान में। राजस्थान और एमपी में हमें कमल खिलाना था और कमल खिल गया है। और अब सांसद का जब चुनाव होगा लोकसभा का, तो ये मानो आप पूरी की पूरी सीटें मिलेगी। चलिए आपसे बात करेंगे। जी मैम, मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा है? 0% सर। 0%? आखिर क्यों? रीजन तो बता के जाओ मैम। मैडम ने कहा दिया कि मोदी जी के गारंटी पर 0% भरोसा है और बोल के चली गई। मोदी जी के ऊपर 100% भरोसा है हमें 100% भरोसा मोदी जी की। काहे? क्यों? क्योंकि अपने देश की इतना वो कुछ रक्षा कर रहे हैं, सब कुछ हिंदुत्व बढ़ा रहे हैं। सीएम रहेंगे ना, आने वाले जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उस समय पे दासूर रैली निकलेगी और एक तरफा चुनाव होगा, एक तरफा, जिसके बाद चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके बाद भाई सरकार तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सरकारें बनेगी चुनाव से ही। सभी, हाँ, चुनाव से ही बनेगी। और लोकतंत्र इसी बात को तो लेकर भाई कांग्रेस वाले कहते हैं, इसी बात को लेकर तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि दबाव में जो है ईवीएम घोटाला कर लेते हैं, ईवीएम हैक कर लेते हैं। इसी बात को लेकर तो कहते हैं ये सब मिट जाएगा। योगी सीएम बनेंगे ना, उस समय पे सब मिट जाएगा। जिसके बाद जब भी चुनाव होगा ना, एक तरफा बस एक ही पार्टी रहेगी, बीजेपी। कांग्रेस आएगी लेकिन सड़कों पर। उनका बोलने का मतलब ये है सीधा। आखिर सड़कों पे क्यों आएगी? इतना पुराना ये मेरे को नॉलेज नहीं, लेकिन मैं उनका बात बता रहा हूँ। मैं तो स्टूडेंट हूँ। हमारे राजस्थान में बालक योगीनाथ आ रहे हैं 12 तारीख को, देखना फिर क्या होता है। उसमें तो वसुंधरा राजे भी भाई दावेदार है मुख्यमंत्री पद की। वसुंधरा जी भी है, दोनों मिलजुल के बात कर लेंगे। वसुंधरा जी को उप मुख्यमंत्री बना देंगे और बालक योगीनाथ जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या कहेंगे कहीं के लिए मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा? 100% भरोसा सर। मोदी क्यों? मोदी जी अच्छे नागरिक हैं, अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। अच्छा, बता ही दीजिए लगे हाथ, कहाँ के रहने वाले हैं? हम झालावाड़ राजस्थान। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोपाल पाटीदार। अच्छा, इसीलिए तो नहीं बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हमने बीजेपी को जिताया। काम हमारे राजस्थान में आके देखो आप। तो काम अगर देखना है तो भाई गहलोत जी का सरकार था, काम तो उन्हीं का दिखेगा ना। गहलोत जी का सरकार का काम हमने देखा है। हमारे झालावाड़ में आके देखो, इतने गड्ढे पड़ गए हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, इस गड्ढों की बात आप कर रहे थे, मैं तो सोचा विकास की बात कर रहे थे। विकास नहीं हुआ ना, विकास होता है बस उनके एरिया में होता है, जोधपुर एरिया में। और जब महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जी सीएम थी ना, पूरे राजस्थान में विकास हुआ। और बालक योगीनाथ आ जाएंगे ना, तो विकास की गंगा बह जाएगी। घर घर विकास, घर घर पानी की योजना मोदी जी ने चला दी है। तो चलो, अब तो पूर्ण बहुमत में है इस समय राजस्थान में। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। क्या लगता है 2024 भी इसी तरीके से खेला जाए? 2024 में बिल्कुल आगे 24 है पक्का। हाँ जी, बिल्कुल पक्का आगे मोदी जी। अच्छा, मोदी जी गारंटी की बात करते हैं। अभी तो गारंटी की बात नहीं करते, काम करते हैं। काम करते, इसलिए तो पूरी विपक्ष कह रहा है जुमले करते हैं, काम कहाँ? विपक्ष तो उनकी तो आदत है। उनको तो जब किसी को कुछ नहीं मिलता तो आदत ही है चिल्लाने की। ईवीएम हैक करके 3 राज्यों में जीता गया है, विपक्ष कह रहा है। ये तो कहेंगे ना, हारने के बाद तो ये कहेंगे। जब 3 राज्यों में साफ हो गया, अब 24 में और भी साफ होगा पूरे तरीके से। अच्छा, आपके नज़र से कमी कहाँ रह जाती है कांग्रेस या विपक्ष में, जो हार जाते हैं राज्यों को? सबसे बड़ी चीज है गुंडागिर्दी। कांग्रेस अब तो जो बोलती है वो करके नहीं दिखाती है, कल झूठे बातें करती है वोटों के लिए। जो बोलते थे ये योजना चलाएंगे, वो करेंगे, तो आपको ये बांटेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करती है। केवल उसके लिए वो केवल चुनाव तक ही रहता है, सीमित रहता है वो। मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा है?
नहीं, मोदी जी गारंटी, मोदी जी काम कर रहे हैं। अब मेजॉरिटी में है, 2024 में भी आएंगे, वो तो है। हाँ, लेकिन यहीं पर अगर पहले क्या होता था, नेता लोग वादे करते थे, लेकिन अब हर नेता जो है गारंटी दे रहा है कि हम ये करके देंगे, मेरी गारंटी है। वहीं पर राहुल गांधी जी भी गारंटी देते हैं, मोदी जी भी गारंटी देते हैं, तो आखिर क्यों है सब अंतर क्यों है? ये सब का जुमला चल रहा है, मोदी का भी, राहुल का भी, सबका भी। और सनातन के नाम पे बीजेपी भी चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन विकास के नाम पर भी वोट मांग रहा है बीजेपी। सनातन तो एक अलग की बात है। विकास के नाम पे मांगे, विरोधी है कांग्रेस। विकास के नाम पे मांगे, अच्छी बात है, लेकिन सनातन के नाम जब आ जाता है, राजनीति में सनातन कहाँ से आएगा? विकास के नाम पे मांगे। मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन बार बार ये सनातन सनातन सनातन, ये मुझे नहीं पसंद। नहीं, तो उनका कहने का मतलब है भाई, जब कांग्रेस सरकार था तो इग्नोर किया गया। जैसे हिंदू का प्रतिशत वोट ज़्यादा है, 70% है, फिर भी जो है टारगेट सिर्फ विशेष समुदाय को लेकर चला गया, 20-22% वोट को। नहीं, 70 नहीं, 80% हिंदू वो है, जनसंख्या है, तो 20% मुस्लिम है, 10% अदर जो है ईसाई सिख हो गए, बाकी 70% जो है हिंदू बहुल वोटर हैं। हाँ, तो इसीलिए तो उसी का फायदा तो आ रहा है ना, सनातन सनातन से ऐसे चलेगा। 2024 नहीं, 29 में भी आएंगे, क्योंकि सनातन की हवा चल ही रही है। सही बताओ, विकास की बात करते हैं तो गलत है, बाकी धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है, आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है, ये कम अच्छा है। विकास कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब देखिए ना, अटल जी की सरकार गिर गई थी, क्यों गिर गई थी? एक वोट से गिर गई थी, क्यों गिर गई थी? क्योंकि उस समय भी जातिवाद चल रहा था, उस नाम पे, अगड़ा पिछड़ा के नाम पे वो विपक्ष फायदा ले गया, वो फायदा ये भी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सनातन के नाम पे। अब सनातन क्या हुआ है, हमें लगता है सबको ही सनातन की ही बात करनी चाहिए, जब जाके विकास की बात शुरू होगी बाद में। विकास की बात करते हैं, सड़क, बिजली, पानी, राशन, किसान सम्मान निधि योजना, जरूर कुछ नहीं, विकास तो कर रहे हैं, लेकिन सनातन हावी है, जबकि विकास हावी होना चाहिए। सनातन विकास से ऊपर चल रहा है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।